नमस्कार साथियों। हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म की बहुत सारी विशेषताओं को और इसकी फिलॉसफी को, इसके सिद्धांतों को हम लोगों ने समझा। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के सीमित प्रचार के कारणों पर। जैन धर्म आखिर क्यों नहीं फैल पाया इतना जितना बौद्ध धर्म फैला, तो उसकी हम लोग ज़रा सी चर्चा करेंगे यहाँ पर। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार क्षेत्र बहुत सीमित हम लोगों को दिखाई देता है। महावीर स्वामी के जीवन काल में वह केवल मगध और अंग देश में ही प्रचारित हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका प्रचार क्षेत्र मूलतः दक्षिण भारत एवं पश्चिमी भारत तक ही सीमित रहा। जैन धर्म को अगर हम बौद्ध धर्म के साथ कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि जैन धर्म कभी भी देशव्यापी धर्म नहीं बन पाया और जैन धर्म की सीमित प्रचार के कई सारे कारण हम लोगों को दिखाई देते हैं। पहला प्रमुख कारण तो यह है कि इसमें आचार मार्ग की कठोरता है, अर्थात जैन धर्म का आचार मार्ग बहुत कठोर तथा कष्ट साध्य था, जो सामान्य जनता के लिए अव्यावहारिक था, इसलिए वो उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया। जैन धर्म के अहिंसा, वस्त्रहीनता, काया कलेश, अनेकात्मवाद जैसे सिद्धांतों को जन सामान्य सहजता से आत्मसात नहीं कर पाया। उसके लिए ये सिद्धांत बड़े दुरूह और क्लिष्ट हो गए। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के सिद्धांत अपेक्षाकृत अधिक सरल एवं व्यवहारिक थे। जैन दर्शन जो रहा वो अतिवादी दर्शन रहा। हमेशा मुंह पर कपड़ा बांध कर रखो, पानी को छान कर या उबाल कर पियो, रात्रि में भोजन नहीं करो, चलते समय सड़क को बुहार कर चलो। ये कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने जनमानस को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, या यूं कहिए कि जनमानस को इन चीजों को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट लगा। इसके मुकाबले में अगर हम लोग गौर करें तो हम ये पाएंगे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत थोड़े से लचीले थे, सामान्य जन को प्रभावित करने वाले थे और उसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो लोगों को डिफिकल्ट लगे। दूसरा कारण ब्राह्मण धर्म से अपृथकता। ब्राह्मण धर्म के विरोध में जैन धर्म अपनी प्राचीन नूतनता और स्वतंत्र अस्तित्व को धीरे धीरे खोता चला गया। कालांतर में ब्राह्मण धर्मों की बहुत सारी बातें जैन धर्म ने स्वीकार कर ली। इस कारण उसका स्वतंत्र प्रभामंडल नहीं बन पाया। ब्राह्मण धर्म का भक्तिवाद, उसके अनेक देवी देवता जैन धर्म का अंग बन गए। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि को कृष्ण का अवतार मान लिया गया। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की जटिलता के विरोध में अपनी नवीनता के कारण लोकप्रिय हुआ था। जैन धर्म यह विशिष्टता हासिल नहीं कर सका और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को आकर्षित नहीं कर सका। आप ये देखेंगे कि जिन चीजों को महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने स्वीकार नहीं किया, या यूं कहें कि हिंदू धर्म की जिन बातों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने विरोध किया, कालांतर में उन्हीं सारी बातों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी ग्रहण कर लिया। मसलन मूर्ति पूजा, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सनातन काल से रही और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन कालांतर में दोनों ही नवीन धर्मों ने मूर्ति पूजा को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे व्रत, बहुत सारे पूजा पाठ, कर्मकांड, आडंबर जिनका विरोध महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने किया था, शनैः शनैः ये भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ गए और वही आडंबर, वही पाखंड, वही पंचमकार की चीजें भी इन धर्मों के अंदर प्रविष्ट होती चली गई। और यही एक कारण था कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त होता चला गया, क्योंकि वो 5 मकार जिसे हम लोग कहते हैं, वो 5 मकार धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अंदर भी आने लग गए। तो इन चीजों ने आम जनता को, इन चीजों ने आम अनुयायियों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म से दूर कर दिया। एक तीसरा कारण था व्यापक राज्याश्रय का अभाव। जैन धर्म को उस प्रकार का राजकीय आश्रय एवं समर्थन नहीं मिल पाया जैसा कि बौद्ध धर्म को एक लंबी अवधि तक निरंतर मिलता रहा। बौद्ध धर्म को तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे नरेशों का विपुल राजकीय संरक्षण और प्रोत्साहन मिला, लेकिन ऐसे महान सम्राटों का राज्याश्रय जैन धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाया। जितना
पैसा जितनी सुविधा बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कालांतर में प्राप्त हुई राज्यों के द्वारा, वो सुविधा, वो पैसा, वो राजकीय संरक्षण, वो राजकीय आश्रय जैन धर्म के लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई। ये भी एक कारण था जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने का। इसी प्रकार एक और कारण था जनतंत्रात्मक संघ का अभाव। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक कारण उसके संघों का जनतंत्रात्मक गठन एवं संचालन था। जैन संघों में इस प्रकार का कोई स्पष्ट विधान नहीं था। वहां शक्ति संघ के प्रमुख धर्माचार्यों के हाथ में ही प्राय केंद्रित रही, और इसका परिणाम यह हुआ कि समत्व की भावना के अभाव में जन सामान्य जैन संघों की ओर अधिक आकृष्ट नहीं हो पाया। कहने का आशय यह है कि जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप बुद्धिज्म के अंदर था, बौद्ध धर्म के अंदर था, वो डेमोक्रेटिक सेटअप हम लोगों को जैन धर्म के अंदर उतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां पर सारी पावर, सारी हायरार्की जो रही वो वरिष्ठ गुरुओं के हाथ में, सीनियर मोस्ट गुरुओं के हाथ में रही, और उन्हीं के डायरेक्शंस का, उन्हीं के दिशा निर्देशों का और उन्हीं के निर्णयों का पालन अन्य सभी लोगों को करना होता था। एक और महत्वपूर्ण कारण हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में कर्मठ साहसिक प्रचारकों का अभाव रहा। अगर यहां पर हम बौद्ध धर्म की तुलना करें, बौद्ध धर्म के साथ तुलना करें, तो हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रचारक ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं कर देशों में और विदेशों में, देश के विभिन्न भागों में और विदेशी भागों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह एक सुविख्यात तथ्य है कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र और उनकी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र स्वयं सीलोन गए, वर्तमान श्रीलंका गए, और वहां जाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ऐसे उदाहरण हम लोगों को जैन धर्म के संदर्भ में देखने को नहीं मिलते हैं कि वो लोग विदेशों में गए और वहां जाकर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने की चेष्टा की। तो ये अंतर आप लोगों को बताएंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में क्या फर्क है। इसके आगे की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आप इन लेक्चर्स को सुनते रहिए। धन्यवाद।